Good evening students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn how to solve these types of proving questions. Okay, so let's start. एक क्वेश्चन है, हमें प्रूव करनी है cos a माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a. ओके, सो यहाँ हम LHS साइड लेके चलेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है cos a माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस वन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इस क्वेश्चन को आगे किस तरह मूव करना है. ओके, सो कोई भी क्वेश्चन हो प्रूफ दैट का, आपको ये ध्यान देना है कि आपको RHS देखनी है. हमेशा RHS देख के चलिए कि हमें लाना क्या है. तो मेरे पास है अवेलेबल लेफ्ट हैंड साइड में कॉस और साइन, मुझे लेके आना है कॉसेक और कॉट. ओके, तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी हमारी बननी है ट्रिग्नोमेट्री की, कोई आइडेंटिटी नहीं बननी. जब कोई आइडेंटिटी नहीं बनती तो मैंने आपको हमेशा बताया लास्ट वीडियो में कि क्वेश्चंस को हमेशा साइन कॉस में चेंज कर लेना चाहिए. यहाँ ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन साइन कॉस में है, तो फिर हम क्वेश्चन को आगे किस तरह मूव करेंगे. बहुत ध्यान से देखा तो पता चला कि ऑलमोस्ट सेम टी रेशोज़ आ रहे हैं. न्यूमीटर में भी कॉस साइन है, डिनोमीटर में भी कॉस साइन है, लेकिन डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ साइन का. मींस जो साइन लगे होते हैं प्लस माइनस के. ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करूँगा. कॉस ए, इसको मैं इंटरचेंज अगर मैं कर दूँ तो मेरा ये बन जाएगा वन माइनस साइन ए. मीन्स मैं प्लस का वन पहले ले आया एंड साइन ए बाद में ले गया, डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉस ए सेम रहेगा. यहाँ से मैंने माइनस की वैल्यू कॉमन ले ली, तो अंदर मेरे साइन चेंज हो गई वन माइनस साइन ए, और ऊपर वाले में भी हम वन माइनस साइन ए को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं. ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, तो ऐसा करने से स्टूडेंट्स मेरे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक जैसे नंबर बन के तैयार हो गए. लेकिन हाँ, साइन का चेंजेस है, साइन फ़र्क है. तो जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसे नंबर हों और साइन डिफरेंट होते हैं तो हम वहाँ पे कंजुगेशन लगाते हैं, मींस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं. तो यहाँ जो मेरे डिनोमिनेटर में लिखा है कॉस ए माइनस ब्रैकेट वन माइनस साइन ए, यहाँ मैं रेशनलाइज कर दूंगा. रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि अगर आप डिनोमिनेटर की वैल्यू को रेशनलाइज कर रहे हैं तो जो मिडिल साइन है, जो बीच का साइन है, दो नंबर के बीच का साइन, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर, दो नंबर के जो बीच का साइन है उस साइन को चेंज करके हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो देखिए कैसे करेंगे. यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा कॉस ए प्लस, ये माइनस का चेंज हो गया प्लस में, वन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए. क्लियर हुआ. इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर के रेशनलाइज करना. तो ध्यान से देखिए, ऊपर भी सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं. जब सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो जितनी बार आते हैं उतने टाइम्स इसका पावर चढ़ जाती है. तो यहाँ पे ये सेम नंबर दो बार आ रहे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए एक हमारी 9th क्लास की आइडेंटिटी बननी है. इस पूरे को मैंने ए ऐड कर लिया, इसे बी. सो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी बन रही ना. ध्यान से देखिए, ए माइनस बी, इस पूरे को मैंने माइंड में बी मान लिया, ये पूरा ए है, एंड ए प्लस बी एक आइडेंटिटी हमारी होती है. साइड में हम आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो उस आइडेंटिटी को अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये हमारा बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई. नाउ अब आप न्यूमरेटर में देखिए, यहाँ भी हमारी एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है. इस पूरे को मैंने ए ऐड कर लिया, इस पूरे को मैंने माइंड में बी ऐड कर लिया. नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. सिंपली यहाँ आप सॉल्व करेंगे. ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस बी मैंने यहाँ जो लेट कर रखा है वो हमारा है वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर एंड प्लस आइडेंटिटी में क्या लिखा, टू ए बी मीन्स मल्टीप्लाई. सो टू मल्टीप्लाई ए हमारा कॉस ए है जो हमने माइंड में लेट कर रखा है, इंटू बी हमारा है वन माइनस साइन ए.
होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर है माइनस वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी। सो कॉस स्क्वायर ए माइनस यूजिंग ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ जो हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है वो यूज़ करिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो भी हम यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में कि आप जो भी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो उस साइड में लिखते चलिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ अंदर फिर से हमारी एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम फिर से यूज़ कर देंगे ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 साइन ए प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 माइनस साइन ए और बाहर मल्टीप्लाई में है कॉस ए, तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स मल्टीप्लिकेशन। सो 2 कॉस ए की 1 ने मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए बन जाए कॉस ए माइनस 2 कॉस ए की साइन आप करेंगे तो आपका आएगा माइनस में 2 साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है और अगर हमें ब्रैकेट ओपन करना है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मीन ये 1 स्क्वायर प्लस का है तो अब हो जाएगा ये माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड माइनस का हमारा हो गया प्लस 2 साइन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं ये प्लस माइनस की, चाहे कितनी बड़ी क्लास में आ जाए। ओके, सो अभी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन काफ़ी डिटेलिंग में चल रहा है, तो अब आपको देखना है कि कहीं हमारी कोई आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं हो रही ट्रिग्नोमेट्री की, और वो हो रही है। ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज़ 1, तो मैंने इसकी आइडेंटिटी यूज़ करके यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 1, ये ऑलरेडी यहाँ पहले से मौजूद है, माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है। तो बहुत ध्यान से देखिए नीचे डिनोमिनेटर में साइन की वैल्यू नज़र आ रही है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए की है, तो हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर देंगे। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने क्या करा, इस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन कर दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों हमने आइडेंटिटी ओपन करी, क्योंकि जो अदर वैल्यूज़ हैं वो साइन की हैं और सारी हमारी एक जैसी वैल्यू यहाँ पे अब नज़र आ गई। तो आपने जो आइडेंटिटी यूज़ करी वो हम यहाँ साइड में डिस्क्लोज कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा डिनोमिनेटर में हम सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए होल डिवाइड बाय प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस साइन स्क्वायर है एंड माइनस साइन स्क्वायर है हमारा हो जाएगा ऐड, बट साइन माइनस का आएगा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए। मैंने हमेशा आपको बताया प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ये ईजी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है वो हमारे सामने होता है, और हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है RHS में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए सॉल्व करते करते अभी तक कहीं भी हमें रास्ते में नहीं मिला है। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को आगे फर्दर। ध्यान से देखिए इस पोर्शन में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करा यहाँ से 2 ले लिया कॉमन। अंदर आपका बचा 1 माइनस साइन ए प्लस, ऐसे ही यहाँ देखिए इस पूरे पोर्शन में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉमन आ रहा है, 2 कॉस ए, अंदर ब्रैकेट के अंदर आपका बचा 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय, सेम एज इट इज़ यहाँ ध्यान से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी हमारा कॉमन आ रहा है 2 साइन ए, अंदर आपका कॉमन लेने के बाद जो नंबर बचेगा वो बचेगा आपका माइनस में साइन ए प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो
अब ध्यान से देखिए न्यूमरेटर में फिर से आप न्यूमरेटर में देखिए क्या कोई वैल्यू कॉमन आ रही है। यस, यहाँ कॉमन आ रही है इस पोर्शन में और इस पोर्शन में 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए भी कॉमन है और साथ ही साथ 2 भी कॉमन आ रहा है। तो जो वैल्यू कॉमन आ रही है हम कॉमन निकाल लेंगे। 2 1 माइनस साइन ए यूजिंग ब्रैकेट इस पोर्शन में से पूरी वैल्यू बाहर आ गई तो अंदर आपको क्या बचा, ओनली 1। आगे की तरफ मूव करेंगे, फर्दर मूव करेंगे तो प्लस यहाँ 2 1 माइनस साइन ए वो हमने कॉमन निकाल लिया। जब 2 बाहर आ गया 1 माइनस साइन ए बाहर आ गया तो इस पोर्शन में सिर्फ क्या बचा, कॉस ए। तो हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 2 साइन ए ब्रैकेट इस माइनस साइन ए प्लस 1 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि न्यूमरेटर में ये सेम वैल्यू है तो कैंसिल करने में और समझने में बच्चों को ईजी रहेगी। एंड 2 से 2 ईजिली कट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। अब जो रिमेनिंग पार्ट आपका बचा वो आप नेक्स्ट टाइम में लिख देंगे। हमारा बचा रिमेनिंग 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद फिर हमारी एक निगाह हम देखेंगे कि भाई हमें प्रूफ एक्चुअल में करना क्या था। क्वेश्चन सॉल्व करते 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 काफ़ी आगे आ गए। हमें क्वेश्चन से प्रूफ क्या करना था, हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था वो प्रूफ करना था RHS में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कॉसेक और कॉट का एक रिलेशनशिप और भी होता है, और वो ये होता है कि कॉसेक इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड कॉट की जो एक वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो बनता है कॉस अपॉन साइन से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं प्रूविंग वाले ये ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज और इस चैप्टर से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज़ हैं अगर आपको लर्न है तो। ओके, इसलिए NCERT में लास्ट एक्सरसाइज में चैप्टर जो क्वेश्चंस डाले गए हैं एक्सरसाइज 8.4 में, तो 8.4 के लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वही मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आने के बाद अब हम इसको सेपरेशन कर देंगे। सेपरेट मीन्स एक बार हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस एक बार हम इसको सेपरेट कर देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, इसके बाद इस पोर्शन को हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए के, क्योंकि हमारा इसका फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल होता है, एंड कॉस ए अपॉन साइन ए ये होता है आपका कॉट ए। तो ये पोर्शन हमारा निकल के आ गया जो कि इक्वल टू है RHS के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी, हैंस प्रूफ। समझ में आया बच्चों। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था ये, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। तो एक बार स्टार्टिंग से हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को हमने किस किस पॉइंट पे हमने चेंज करा। ओके, तो एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन था कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमने देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम टी रेशोज़ आ रहे हैं, तो हमने कुछ चेंजेस करे, कुछ कॉमन लिया। तो नीचे से साइन कॉमन लेके मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम बनाने की कोशिश की ताकि मैं अपना कंजुगेशन अप्लाई कर सकूँ। डिनोमिनेटर को रेशनाइज करने के बाद एक आइडेंटिटी बनेगी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया। नीचे हमारा डिनोमिनेटर हमारा बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी हमने सॉल्व करा। देन सॉल्व करते करते आइडेंटिटी आगे बनती रहेंगी और क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। लेकिन हाँ, एक निगाह अपनी RHS से भी रखिए कि हमें प्रूफ क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में आके फाइनली हमारा ये जो क्वेश्चन था LHS इज इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, now move to next question. Here is another question. Question is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta. तो हमें प्रूफ करना है इज इक्वल टू में RHS में tan theta। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारी है sin theta माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखना ये है कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है tan, और LHS में आ रहा है साइन और cos। तो
अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो एकदम माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि भाई टैन थीटा हमारा साइन अपॉन कॉस होता है। टैन थीटा हमारा या टैन थीटा का साइन कॉस से जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा साइन अपॉन कॉस होता है। और यहाँ साइन अपॉन कॉस आ ही रहे हैं, लेकिन दो दो साइन आ रहे हैं, दो दो कॉस आ रहे हैं, क्यूब में आ रहे हैं, तो इस सबको हमें चेंजेस करना पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको देखना होता है कि क्या कोई हमारी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे। साइन क्यूब की कोई आइडेंटिटी नहीं होती जो हमने पढ़ी है क्लास 10 में, ना ही कॉस क्यूब की होती। लेकिन हाँ, एक चीज़ नज़र आ रही है कि हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। और वो कॉमन क्या ले सकते हैं? साइन, क्योंकि साइन थीटा यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी साइन क्यूब थीटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से हम कॉमन निकाल लेंगे साइन थीटा। ओके, तो अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा था, वो हमने बाहर कॉमन निकाले, तो अंदर आपका बचा 1 माइनस 2, ये थे साइन क्यूब, क्यूब में से एक बाहर आ गया, तो अंदर आपका बचा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन सेम एज इट इज़ यहाँ भी आपका कॉस क्यूब एंड कॉस, तो जो दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो हम कॉमन निकालते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है कॉस थीटा, अंदर आपका बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इतना करने के बाद फिर हमने बहुत ध्यान से देखा कि हमें प्रूफ करना है टैन थीटा, और देखा जाए तो ना टैन थीटा तो हमें मिल गया भाई। टैन थीटा हमारा होता है साइन अपॉन कॉस, और ध्यान से देखिए साइन अपॉन कॉस ये हमारा आ चुका है। इट मीन्स हमारा आंसर तो मिल गया जो हमें प्रूफ करना है। तो हम इसका क्या करें, जो साइड में ये है, अब ये डेफिनेटली ये कटेंगे, ये म्यूचुअली आपस में कैंसिल होंगे, क्योंकि कैंसिल होके क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये ऑलरेडी 10 है, हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम आगे जो फर्दर क्वेश्चन को मूव करेंगे तो उसमें साइन अपॉन कॉस को हम बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये मेरा आंसर आ चुका है। इसको हटाना है। अब जो इसको हटाना है तो हटाएंगे कैसे? कायदे से, मीन्स यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ फॉर्मूले। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि अब हमें इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, जो भी करना है यहाँ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप RHS से पूछते चलोगे, RHS में देखते हुए चलोगे, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ओके, सो साइन अपॉन कॉस हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे टैन थीटा फॉर्मूला होता तो मैं बना दिया साइन अपॉन कॉस 10। ओके, अब ध्यान से देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर, तो एकदम क्लिक कर रहा है भाई, साइन स्क्वायर भी आ रहा है, कॉस स्क्वायर भी आ रहा है। तो एक आइडेंटिटी होती है जो हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है ना। तो क्यों ना हम 1 को इस फॉर्म में लिख दें। तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ऐसे ही यहाँ हम करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये जो 1 है, इस 1 की जगह आप रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टैन थीटा हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये नंबर प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो आप माइनस कर देंगे। 2 साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर गया, माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर कहीं भी माइनस का साइन आता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, सो मैं साइन चेंज कर दूंगा ब्रैकेट खोलने के बाद, साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा, साइन चेंज होने जरूरी है। नाउ टैन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 है, ये 1 है सिंगल, तो 2 में से 1 गया, बचा 1, तो हमारा माइनस हो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम नंबर है, जैसे कि हमने पहले अभी देखा था कि ये तो हमारा 10 हो गया जो हमें प्रूफ करना है। हाँ, ये आपस में म्यूचुअली कटेंगे, तो देखिए यहाँ पे आके वो हमारे कैंसिल भी हो रहे हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपका बचा 1, तो टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू टैन थीटा, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, हमें जो प्रूफ करना है इज इक्वल टू में RHS में टैन थीटा, वो हमारा आ चुका है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन।
इजी क्वेश्चन था, टिपिकल नहीं था। बस आपको ये ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग ठीक हो गई, स्टार्टिंग आपकी प्रॉपर वे में है, तो ये मानिए आधा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, आप आधे रास्ते पहुंच गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। तो आई होप you must have understood these 2 questions. Keep studying till then. Goodbye.